बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात आपके साथ शेयर करते हैं। पाकिस्तान के हालात व वाक़यात, सियासी सूरत-ए-हाल। मैच बदस्तूर जारी है और इमरान खान साहब का पहला और आखिरी ऐलान यही है 24 नवंबर के एहतजाज के हवाले से। ये किसी भी सूरत में न मुअख्खर होगा, न मुलतवी होगा, न एहतजाज की कॉल वापस ली जाएगी और ये हर सूरत में 24 नवंबर का इवेंट जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसके कारकुनान, पाकिस्तान के शहरी, तलबा, वकला, किसान सब इसमें भरपूर तरीके से शिरकत करें। इस प्रोग्राम में कोई तब्दीली नहीं आएगी और वो इसलिए ये बात कह रहे हैं कि अगर हमारे मुतालबात मान लिए जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, हम इसी एहतजाज को जश्न में तब्दील कर देंगे और अगर हमारे मुतालबात नहीं माने जाते तो फिर एहतजाज जारी रहेगा। और इसके लिए उन्होंने कल अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर गौहर से जो उनकी मुलाकात हुई है और बहनों से जो मुलाकात हुई है उसमें भी और वकला से भी और पार्टी ओहदेदारान को यह पैगाम भेज दिया है कि इस प्रोग्राम में किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं होगी और इसमें किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। इस ऐलान के बाद क्योंकि इनका ख्याल ये था कि तोशाखाना में जमानत के बाद इमरान खान साहब खुश होंगे और वो थोड़े से कमजोर पड़ जाएंगे कि चलें ठीक है, सिलसिला शुरू हुआ है अच्छी खबरों का। लेकिन उन्होंने ये कहा कि ये फैसले मेरिट पर हो रहे हैं और असल जो मेन कॉज है वो बदस्तूर वहीं की वहीं है और जब तक बुनियादी बातें, जो बुनियादी मुतालबात हैं वो नहीं माने जाते, जब तक जुल्म और फिस्तायत और झूठे मुकदमात का खात्मा नहीं किया जाता और जेलों से कारकुनान को, रहनुमाओं को रिहा नहीं किया जाता, तब तक कोई बात नहीं हो सकेगी। और इसके बाद फिर कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं वो भी आगाह करता हूं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी अपनी भरपूर तैयारियां किए हुए हैं और वो भी तैयारी मुकम्मल तौर पर लोगों को मोबिलाइज भी कर रहे हैं और इस बार का एहतजाज जो है वो मुख्तलिफ नौयत का होगा। ये हुकूमत को भी बहुत अच्छी तरह अंदाजा है और इंटेलिजेंस इदारों की जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो भी यही बता रही हैं। अब इसमें बहुत ज्यादा जी जो माजी में मैं आपको ये खबर दे रहा हूं कि माजी में जो ब्रुटलिटी इस्तेमाल की जाती रही, बर्बरियत का इस्तेमाल किया गया और वो शायद इस बार हुकूमत ना कर सके क्योंकि इंटरनेशनल प्रेशर जो है वो बहुत ज्यादा है। इसलिए पाकिस्तान के अवाम, वकला, तलबा, किसान वो जो हैं वो भरपूर तरीके से पुरअमन तौर पे अपने एहतजाज के लिए आए और शिरकत करें, तो वो ब्रुटलिटी जो है वो इस बार शायद इन्हें इस्तेमाल करने की हिम्मत ना हो। और दूसरा ये कि जो पहला साइन है, मैंने आपको बताया था कि फौज जो है वो इस मामले में नहीं आएगी और फौज किसी भी सूरत में नहीं चाहेगी कि वो बराह रास्त उसका तसादम हो अवाम के साथ, क्योंकि 24 नवंबर को जो निकलना है, एहतजाज होना है, वो अवाम, पाकिस्तान के अवाम होंगे, तो वो किसी भी सूरत में ये नहीं चाहेगी कि उसमें फौज के साथ बराह रास्त कोई तसादम हो। तो लिहाजा अभी तक 245 के तहत फौज को नहीं तलब किया गया और अभी उसकी तलबी नहीं हुई। अभी पुलिस और एफसी और रेंजर्स जो है वो रेंजर्स को बुलाया गया है और वो भी सेकेंडरीज के तौर पे इस्तेमाल की जाएगी, यानी कि फ्रंट फुट पे वो नहीं होगी। पहले सामने जो है अवाम के वो पुलिस ही होगी। और इसमें जो एक पूरे मुल्क में जो एक तासुर दिया जा रहा है पुलिस की तरफ से, पंजाब पुलिस की तरफ से खास तौर पे और इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से, कि जनाब हम बहुत ज्यादा तैयारियां कर रहे हैं, शो ऑफ पावर हो रहा है, पुलिस नारे लगा रही है, अल जिहाद के नारे लगा रही है, इस्लामी नारे लगा रही है मुकम्मल तौर पे। और क्योंकि इतराज आयद किया गया था कि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम जो हैं वो अल जिहाद के नारे क्यों लगा रहे हैं, हालांकि ये एक पॉलिटिकल स्लोगन है और जब भी कोई तहरीक चलती है, सियासी तहरीक चलती है, तो उसमें यह स्लोगन इस्तेमाल होता है। और जिहाद का मतलब जद्दोजहद है और जिहाद बिल लिसान भी है, जिहाद बिल सैफ भी है, जिहाद बिल कलम भी है, हर तरह से है और हर तरह का जिहाद मौजूद है। और ये यहाँ पे हरगिज मुराद जिहाद बिल सैफ तलवार वाला जिहाद नहीं है, बल्कि वो कहते हैं निकलें अपने हक और अपने हक के लिए निकलें। तो बहरहाल जो इस वक्त कुछ इक़दामात गवर्नमेंट की तरफ से
गवर्नमेंट परेशान है जी, सबसे ज्यादा जाती उमरा बहुत परेशान है, और जाती उमरा चाहता ये है, हर सूरत में वो ये चाहता है कि इनको धर लिया जाए सबको 9 मई के मामले में, और इनको फौज जो है वो डील करे। फौज हर सूरत में वो चाहते यही है कि फौज आए और फौज डील करे, इमरान खान साहब को फौज ले जाए, और बाकी तमाम जितने और कैदी बाहर हैं उनको भी, जिनका इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में ट्रायल हो रहा है, उनको भी फौज ले जाए और वहां पे फौजी अदालतों में मुकदमा चले, ताकि ये अवाम और फौज आपस में उलझ जाएं और हम दरमियान में से अपने इख्तिदार के मजे लूटते रहें। ये उनकी स्ट्रेटेजी है। अब ये देखना यह है कि हमारी जो GHQ है वो इस स्ट्रेटेजी को कामयाब होने देता है या नहीं देता, अपनी साख बचाता है, या फिर एक पॉलिटिकल टूल और पॉलिटिकल नैरेटिव के साथ इस बार भी इनके साथ खड़ा होता है। ये एक टर्निंग पॉइंट होगा पहली दफा, क्योंकि पिछला जो एहतजाज हुआ था उसमें शंघाई कॉन्फ्रेंस थी और उसकी आड़ में इन्होंने फौज को बुला लिया था। तो देखें क्या होता है। अब इस वक्त सूरत हाल है जी, जो इकदाम उठाए जा रहे हैं, हुकूमत काफी परेशान है, काफी उसमें ज्यादा बेचैनी पाई जाती है, और पंजाब में खासतौर पे पंजाब में भरपूर तरीके से दफा 144 मुकम्मल तौर पे तमाम अजला में डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटीज के इजलास हो रहे हैं, और वहां से चिट्ठियां भेजी जा रही हैं कि जनाब दहशतगर्दी का बहुत बड़ा खतरा है, लिहाजा ये एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, दफा 144 लगाया जा रहा है। ये पूरे ओवरऑल पंजाब और इस्लामाबाद समेत सब इलाकों से यही इत्तलात आ रही हैं। उसके बाद रेंजर्स और FC को इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत वो कहते हैं जी इख्तियारात हासिल होंगे, और रेंजर होगी और FC होगी, और ये अमन व अमान के लिए होंगे, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। दूसरी जानिब जी जो अगली काम किया गया, सिंध और पंजाब कांस्टेबलरी के भी 2000 अहलकार मंगवाए गए हैं, और ये फोकस कर रहे हैं इस्लामाबाद को। तो मैं आपको बता दूं कि इस दफा का जो एहतजाज है वो बिल्कुल और नौयत का होगा। ये बेशक इस्लामाबाद को फोकस करें, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तैयारियां बिल्कुल मुख्तलिफ नौयत की हैं इस बार। तो ये इस्लामाबाद को भी एंगेज करेंगे, रावलपिंडी को भी एंगेज करेंगे, बाकी अजला को भी एंगेज करेंगे, और हर जगह पे ये खासतौर पे मेन सिटीज में बहुत भरपूर इनका प्रोग्राम है। GT रोड पे, मोटरवेज पे, सब जगह पे इनका प्रोग्राम है। और जो अपोजिशन का जो मकसद होता है जी, ये आपको आपसे शेयर कर लूं कि जो मकसद होता है वो होता है कि गवर्नमेंट को परेशान करना। तो गवर्नमेंट परेशान हो चुकी है और गवर्नमेंट सारे काम छोड़कर अब इन इकदाम पे लग गई है, और सैकड़ों कंटेनर्स जो हैं वो सिर्फ इस्लामाबाद पिंडी में नहीं, लाहौर में भी जो VVIP इनके सरकारी सियासी इमारतें हैं उनको किया जा रहा है जी, महफूज किया जा रहा है। वहां पे भी कंटेनर्स, और इस्लामाबाद में भी कंटेनर्स, रावलपिंडी में भी कंटेनर्स, और दीगर शहरों में भी कंटेनर्स। अब इसकी कॉल जो है जी, कंटेनर्स हर जगह पहुंचाए जा रहे हैं, और इस्लामाबाद को खासतौर पे और रावलपिंडी को खासतौर पे सील किया जा रहा है, फसीलें खड़ी की जा रही हैं कंटेनर्स की। तो यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, रावलपिंडी की यूनिवर्सिटी जो है, तालीमी इदारे, उनको बंद किया जा रहा है, और ट्रांसपोर्ट उनकी बंद करने का ऐलान कर दिया गया है। रावलपिंडी इस्लामाबाद के तालीमी इदारे क्योंकि सबसे ज्यादा फोकस होगा, और उन पे 22 नवंबर से 25 नवंबर तक सिर्फ इस्लामाबाद और रावलपिंडी से भी 1-2 दिन के आजकल में वहां से भी आ जाएंगी, और इम्तहानात मनसूख किए जा रहे हैं। साथ ही साथ जो इंटरनेट और ये जितनी भी है जी हमारी सर्विस कम्युनिकेशन, वो बंद कर दी जाएगी, मुअत्तल की जा रही है मुस्तकिल बुनियादों पे जब तक के 3-4 दिन के लिए। और ये सिर्फ पंजाब में नहीं, पंजाब में, इस्लामाबाद में, पिंडी में नहीं सिर्फ, बल्कि खैबर पख्तूनख्वा में भी सर्विस बंद की जाएगी। तो इसके लिए आप तैयारियां कर लें, पहले से बंदोबस्त कर लें अपना, जो स्टूडेंट्स हैं खासतौर पे, क्योंकि सबका हर्ज होगा। और ये सिर्फ ये पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं है, बल्कि अदरवाइज भी इंटरनेट का बहुत ज्यादा अमल दखल हो चुका है, बहुत सारों का रोजगार जुड़ा हुआ है। ये सिर्फ ट्विटर का मसला नहीं है, ऑनलाइन बिजनेस होते हैं लोगों के, वो सारे मुतासर होंगे। और इसमें खुद PTA का जो PTA के चेयरमैन है मेजर जनरल साहब, उनकी अपनी स्टेटमेंट है कि $40 करोड़ जो है सालाना का नुकसान हो रहा है इन सारे इकदाम की वजह से। तो इस तरीके से जी पंजाब वफाकी पुलिस ने पंजाब पुलिस से 10,000 डंडे मंगवा लिए हैं, और बख्तर बंदगाड़ियां मंगवा ली हैं,
पंजाब से, आजाद कश्मीर से, और इस तरीके से हर जगह से 10,000 डंडे मांगे गए हैं, और आजाद कश्मीर पुलिस से भी 10 कैदी वैन मांग ली गई हैं। तो ये सारी खबरें जो हैं वो इस तरीके से दे रही हैं। बुलेट गन्स मांग ली गई हैं, और बुलेट्स 30,000 रबड़ बुलेट्स मांगी गई हैं। तो सिंध पुलिस से 20,000 शेल मांगे गए हैं। तो ये इस तरह के इकदाम हैं जी, कि जिसके बाद लगता यह है कि कोई खुदा न खास्ता यहाँ पे मैदान जंग सजाया जा रहा है। तो इस तरह की एक्टिविटीज पीटीआई की तरफ हम नहीं देख रहे, जितनी एक्टिविटीज हम हुकूमत की तरफ देख रहे हैं, और भरपूर तरीके से वो कहते हैं कि ऐसे है जैसे कोई खुदा न खास्ता कोई आ रहे हैं, ये जिहाद पे जा रहे हैं, ऐसे लग रहा है। उधर से तो उन्होंने तो बिल्कुल अनाउंस किया हुआ कि फैमिलीज निकलेंगी, इस दफा इमरान खान साहब ने कहा है। तो ये सारे के सारे इकदाम जो है जी वो सामने आ रहे हैं, और इसीलिए अब हो क्या रहा है? अब हो रहा है कि इमरान खान साहब ने कल जब उनको कहा गया कि जी आप एहतजाज की कॉल वापस ले लें तो कुछ और भी इकदाम किए जा सकते हैं, तो इमरान खान साहब ने कॉल नहीं वापस ली, और उसके नतीजे में यह हुआ कि इमरान खान साहब को एक पुराने मुकदमे में उनकी गिरफ्तारी डाल दी गई है। और ये गिरफ्तारी डाली गई है जी, थाना न्यू टाउन है, और मुकदमे में गिरफ्तारी डाली गई है। इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया गया है। उस सिलसिले में मुकदमा है जलाओ, घिराओ और पथराव, और पुलिस से मजाहमत और सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाया गया है। तो आप ये देखें कि ये उस वक्त का मुकदमा है जब इमरान खान साहब जो हैं वो जेल में थे, और यहीं से, और ये मुकदमा है जी, और मुकदमे में इंसदादे दहशतगर्दी की दफात लगाई गई हैं, और ये सारा कुछ लगा के मुख्तलिफ दफात को भी दफात में छोड़ी गई। तो इसमें आज फिर उनसे जिस्मानी रिमांड हासिल करने की कोशिश की जाएगी, और ये सूरत हाल इस वक्त है जी। आज एक और मुकदमा या ट्रायल होगा। तो इसका बुनियादी मकसद ये है और कुछ भी नहीं है कि किसी भी तरीके से इमरान खान साहब को रिहा ना किया जा सके और किसी ना किसी तरीके से जेल में बंद रखा जाए। तो इससे एक चीज, अच्छा ये आपको बता दूं कि ये अब जो गिरफ्तारियां डाल रहे हैं ना जी, ये सारी गैर आईनी गैर कानूनी इस तरीके से हैं कि अदालत ये कहती है कि जब आपके पास कोई मुलजम आपकी तहवील में है और जेर हिरासत है, तो फिर जितने भी उसके मुकदमात हैं पेंडिंग, तो फिर आप इंतजार ना करें कि जी एक मुकदमे में जमानत होगी तो हम दूसरे मुकदमे में गिरफ्तारी डालेंगे, फिर तीसरे में डालेंगे, फिर चौथे में डालेंगे। तो इस तरीके से इमरान खान साहब के खिलाफ तो वैसे ही 120 मुकदमात हैं। तो 120 मुकदमात आज खुद जो है वो बता रहे हैं, अब तो सरकार के जो वजीर हैं वो भी आके बता रहे हैं कि ये सारे सियासी मुकदमात हैं, ये इंतकामी बुनियादों पे मुकदमात हैं। फिर जो सरकार से जुड़े हुए दानिश्वर हैं वो भी यही बता रहे हैं कि जनाब ये तो सियासी मुकदमात हैं और ये जमानतें जो हो रही हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो फैसला होगा पॉलिटिकल बेसिस पे होगा, और जब ताकतवर जो हमारे रूलर्स हैं, डिजोरे हैं, डिफेक्टो हैं, जब वो डिसाइड करेंगे तब ये सारे का सारा काम होगा। इंटरनेट, मोबाइल सर्विस, हर तरह की ये सारी की सारी चीजें बंद होंगी और फायरवॉल एक्टिव कर दी जाएगी जी, ये सब का कुछ हो। फायरवॉल वैसे भी पहले भी एक्टिव है, ये इकदाम उठाए जा रहे हैं। दूसरी जानिब जो है सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि जो खंदकें खोदने का काम है वो खंदकें भरी नहीं गई थी बल्कि उनमें मिट्टी डाल दी गई थी और कुछ में स्टील के जो है शीट्स लगा दी गई थी, तो वो हटा दी जाएंगी और खंदकों का भी काम, खंदकें दोबारा बहाल कर दी जाएंगी। लेकिन ये सारे का सारा सिलसिला एक बात है कि जी को पॉलिटिकल एक्टिविटीज को अगर आप होने दें तो मेरा ख्याल है कि कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मुस्लिम लीग नवाज ने एक बार फिर ये गर्दान शुरू कर दी है। 9 मई की गर्दान वो पढ़ रहे हैं और उनकी 9 मई के अलावा और कोई उनके पास जवाब बाकी नहीं। वो इसी नैरेटिव को बेचने की कोशिश करते हैं बार बार और फौजी क़यादत को चाहते हैं कि फौजी क़यादत ये काम करे। बहरहाल जी दोनों तरह के काम हो रहे हैं। अभी आज का दिन बाकी है, देखते हैं कि क्या डेवलपमेंट होती है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।